हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको होम पेज में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग ये सारे फॉन्ट मैंने आपको समझाए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में सीखने वाले हैं कि इंसर्ट टैब में यहाँ पे टेबल्स, यहाँ पे एड आइकन्स, चार्ट्स और स्पार्क लाइन्स, फिल्टर और लिंक्स। इस वीडियो में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, इंसर्ट टैब में सबसे पहले देखिए क्या है पाइवोट टेबल। तो हम पाइवोट टेबल को समझते हैं कि पाइवोट टेबल क्या होती है। तो हमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में एक टेबल बना रखी है, ये देखो मैंने यहाँ पे आईडी दे रखे हैं, यहाँ पे नेम, यहाँ पे इस जगह एज, सिटी, डिपार्टमेंट और सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये टेबल बना रखी है। तो मैं क्या करूंगी, इस टेबल को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करके मैं यहाँ जाऊंगी पाइवोट टेबल पे, और पाइवोट टेबल पे यहाँ जाके हम फ्रॉम टेबल या फिर रेंज में यहाँ जैसे हम जाएंगे तो ये देखिए इसने क्या किया, ये मेरी जो टेबल थी बनाई हुई इसको इसने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है न्यू वर्कशीट। ये देखिए ये जो टेबल सिलेक्ट की हुई है ना, ये आपको यहाँ पे इस जगह शो होगी। उसके बाद में है न्यू वर्कशीट, यानी कि आप नए वर्कशीट पे जाना चाहते हो, या फिर अगर आपको नहीं जाना तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी कर सकते हो। हमें न्यू वर्कशीट पे जाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक ये देखिए पाइवोट टेबल फील्ड का हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए ठीक है, हमारे ये हमें एक नई वर्कशीट पे आ गए हैं। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे नेम, आईडी, एज, सिटी, डिपार्टमेंट दे रखे, तो हमें इनको यहाँ पे फिल्टर में, कॉलम में, रो में और वैल्यूज में रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको नेम दिखाई दे रहा है, इस नेम को हम क्या करेंगे, उठा के और यहाँ पे रो में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने वर्क किया था उनका यहाँ पे नेम आ गया है। उसके बाद में क्या डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को उठा के हम यहाँ पे कॉलम में रख देंगे। तो ये देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स और सेल्स डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके यहाँ पे नाम आ गए हैं। अब है सेल्स, तो सेल्स को उठा के हम यहाँ रख देंगे वैल्यूज में। तो ये देखिए जितनी भी सेल्स हुई थी, ब्यूटी प्रोडक्ट ने इतनी सेल्स की है, इलेक्ट्रॉनिक ने इतनी, गारमेंट्स ने इतनी और सेल्स ने इतनी, डिपार्टमेंट में इतनी सेल्स हुई है, वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये टेबल क्या है। ये देखिए हमने सबसे पहले नेम लिए, नेम को उठा के हमने रो में रखा, तो हमारे पास में यहाँ पे नेम आ गए हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट को उठा के हमने कॉलम में रख दिया, तो हमारे पास में डिपार्टमेंट आ गए, ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स और सेल्स डिपार्टमेंट। और सेल्स हमें चाहिए थी, ये देखिए कि किसने कितनी सेल्स की है, ये आकाश की सेल्स है, ये अमन की सेल्स है, तो यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब अगर इसको आपको छोटा करना है, जैसे कि मान लो ये अब ये तो आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी टेबल। ठीक है, इसको छोटे करने के लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को उठा के हम फिल्टर में रख देंगे। तो ये देखिए एकदम शॉर्ट हो गया डाटा। पहले क्या था, पहले डाटा बड़ा था, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो उसको उठा के फिल्टर में रख दीजिए। तो ये आपको यहाँ पे क्या शो होगा, केवल नेम और उन्होंने कितनी सेल्स की है, वो बस केवल नेम और सेल्स, ये दो चीज आपको शो होगी। हम वापस डिपार्टमेंट को उठा के कॉलम में रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमें ये सिलेक्ट ऑल को एक बार यहाँ से हटा देते हैं। हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि केवल आपको एक डिपार्टमेंट की सेल्स देखनी है, केवल आपको कहा गया है कि ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट में अर्जुन, नेहा, राजा और सूरज, इन चारों ने ब्यूटी प्रोडक्ट में इतनी सेल्स की है। ठीक है, अगर हमें ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल्स नहीं देखनी, अगर हमें मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। तो ये हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सेल्स थी वो आ जाएगी। अगर हमें गारमेंट्स की देखनी है तो हम गारमेंट्स की सेल्स देख सकते हैं कि गारमेंट्स में पूजा ने, रवि ने और यश ने कितनी सेल्स की है। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट की हमें यहाँ पे आसानी से सेल्स दिख जाएगी। उसके बाद में ये देखिए ये रोल है यहाँ पे। अब अगर आपको शॉर्ट A to Z करना है, यानी कि लार्ज से स्मॉल करना है या स्मॉल से लार्ज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतने सारे यहाँ पे नेम दिए गए। अगर केवल आपको आकाश की सेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे आकाश पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको यहाँ पे अमन की सेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे अमन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे अमन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,10,000 की सेल्स की है। ठीक है, अगर आपको सभी की देखनी है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे सभी के आपको सेल्स दिख जाएगी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो हमारे पास में पाइवोट टेबल की जो ये फील्ड है, यानी कि ये जो लिस्ट है, वो क्या होती है हमारे हमसे कभी यहाँ से क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पाइवोट टेबल एनालिसिस। इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए फील्ड लिस्ट। जैसे आप यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो लिस्ट है ये आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगी। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है कि आपको नेम को उठा के कहाँ रखना है, रो में रखना है नेम को उठा के, डिपार्टमेंट को उठा के आपको यहाँ पे कॉलम में रखना है, और आपको यहाँ पे सेल्स, जितने भी सेल्स होगी, यानी कि जितने भी हमारे कैलकुलेट करने की जो वैल्यूज होगी, उन वैल्यूज को हम यहाँ पे वैल्यूज में रखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। पाइवोट टेबल एकदम इजी है, ये जो मैंने आपको समझाया है बस इतनी है पाइवोट टेबल। लेकिन इसमें क्या है, हमें मेहनत करनी होगी, इसको हमें थोड़ा सीखना होगा। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये देखिए हम चलते हैं शीट 1 पे। ठीक है, अब यहाँ पे पाइवोट टेबल मैंने आपको समझा दी। अब क्या है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। रिकमेंडेड पाइवोट टेबल क्या होता है, चलो मैं आपको ये भी समझा
समझा देती हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टेबल है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स में। इस पे क्लिक किया तो ये क्या होगा, हमारी रेंज को इसने सिलेक्ट कर लिया। अब रिकमेंडेड पाइवट टेबल के अंदर क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो हमारी टेबल है वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक ही बनी हुई मिल जाती है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। पाइवट टेबल में तो हमें बनानी पड़ती थी कि हमने नेम को उठा के रखा, सेल्स को उठा के रखा, डिपार्टमेंट को उठा के रखा। लेकिन रिकमेंडेड पाइवट टेबल में क्या होता है कि हमें यहाँ पे ये देखिए टेबल ऑटोमेटिक ही बनी हुई मिल जाती है। ये देखिए ये यहाँ पे सिटी के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे सेल्स दे रखी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें सेल्स दे रखी है, यहाँ पे ये देख रखी है ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट और इनमें कितनी सेल्स हुई है। किसी भी प्रकार की अगर आपको टेबल लेनी हो, जैसे कि जयपुर में ये अगर आपको लेनी हो तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए जयपुर में कितनी सेल्स हुई थी, 9,20,000 की सेल्स हुई। अगर आपको पूरी सिटी की अगर आपको सेल्स देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक रिकमेंडेड टेबल पे जाइए और आपको यहाँ वहाँ पे इतने सारी जो आपको ऑटोमेटिक बनाई हुई दिखेगी लिस्ट, उनमें से अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेबल चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए जयपुर की, कोलकाता, मुंबई, पुणे और राजस्थान, इन सभी सिटी की आपके सामने सेल्स आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब मैंने आज आपको इंसर्ट में क्या समझाया, इंसर्ट में मैंने समझाया पाइवट टेबल के बारे में और रिकमेंडेड टेबल के बारे में। ये दोनों पाइवट और रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, इन दोनों पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसके अंदर परफेक्ट होंगे। अब मेरे आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको टेबल सिखाऊंगी कि टेबल क्या होती है। आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। फॉर डिटेल्ड वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।